प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय चित्रकला, विशेषतः अजंता चित्रकला शैली के विषय में चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत अनेक मोहरों और बर्तनों पर चित्र मिले हैं। आर्य बस्तियों के प्राचीन रंगीन चित्र भी मिले हैं। मौर्यकालीन चित्रकला के अंतर्गत विनय पिटक में राजप्रासादों में अंकित चित्रकला का उल्लेख हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में चित्रकला का उल्लेख विभिन्न रूपों में हुआ है, जैसे लेप्य चित्र, आलेख्य चित्र, धूलि चित्र। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मुद्रा शख्स नामक नाटक में चित्रों चित्रपटों का उल्लेख है। 6वीं शताब्दी ईस्वी के वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र में 64 कलाओं के अंतर्गत चित्रकला का भी उल्लेख हुआ है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए श्रीधर पंडित ने चित्रकला के 6 अंग इस प्रकार बताए हैं: रूप भेदाः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षड अंगकम, अर्थात रूप भेद, प्रमाण, सही नाप संरचना आदि, भाव, लावण्य योजना, दृश्य विधान और वर्णिका भंग इसके प्रमुख चित्र हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र अध्याय में चित्रकला की विवेचना की गई है। चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, इनमें अजंता शैली, गुजरात शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली, दक्कन शैली और वर्तमान शैली प्रमुख हैं। अजंता चित्रकला शैली, अजंता की विश्वविख्यात गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सहस्राद्रि पर्वतमाला में स्थित हैं। इन गुफाओं की संख्या 29 है। इनमें से गुफा संख्या 9, 10, 19 और 26 चैत्य है। शेष गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने के विहार है। गुफा संख्या 8, 12 और 13 प्राचीनतम है। 13वीं गुफा की दीवारों पर पॉलिश है और वह ईसा पूर्व 200 के लगभग मौर्य काल की हो सकती है। इन 3 गुफाओं में चित्र नहीं है। 8वीं 13वीं गुफाएं हीनयान संप्रदाय की हैं और ये संभवतः ईसा पूर्व 200 से ईसा पूर्व 150 के मध्य शुंग काल में खोदी गई थी। 6वीं और 7वीं गुफाएं संभवतः ईस्वी 450-550 बीच गुप्त काल में खोदी गई थी। कुछ गुफाएं इससे भी बाद की हैं। सबसे पहली गुफा संभवतः सबसे अंत में खुदी। इन गुफाओं के चित्र भिन्न भिन्न काल के हैं। इन गुफाओं के चित्र ईसा से प्रायः 100 वर्ष से पहले से लेकर ईसा के बाद 7वीं सदी ईस्वी तक के हैं। 9वीं 10वीं गुफाओं में 2 काल के चित्र हैं। इनमें प्राचीनतम चित्र पहली ईस्वी पूर्व के हैं। बाद के चित्र गुप्त काल और चालुक्य काल के हैं। इनमें से अधिकांश चित्र मिट गए या धूमिल पड़ गए हैं। समस्त विश्व में भित्ति चित्रों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। अजंता चित्रकला के अंतर्गत बौद्ध धर्म की गाथाएं और चित्र वर्णित हैं। इस चित्र शैली की सर्वप्रमुख विशेषता यह है, यह शैली केवल कंदराओं की भित्तियों पर ही चित्रित मिलती है। इन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। दीवार पर चूना आदि का लेप लगाकर उन पर चित्र बनाए जाते हैं। उन्हें फ्रेस्को चित्रण भी कहते हैं। अजंता चित्रकला के विषय में श्रीमती जाबुस्का ने लिखा है कि अजंता की कला भारत की प्राचीन कला है। चित्रकारियों का सौंदर्य आश्चर्यजनक है और वो भारतीय चित्रकारी की सर्वोन्नति का प्रतीक है। इन चित्रों में भगवान बुद्ध को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। गुप्तकालीन अजंता चित्रकला की बड़ी उन्नति हुई। अजंता तथा एलोरा की गुफा की दीवारों में इस काल की चित्रकला के सुंदर उदाहरण विद्यमान हैं। इन चित्रों को वज्र लेप से बनाया गया है। हर्षकालीन अजंता चित्रकला में 1 और 2 गुफा में हर्षकालीन चित्र देखने को मिलते हैं। प्रथम प्रकार के चित्रों में गतिज जीवन का अभाव है। द्वितीय प्रकार के चित्रों में संयोजन की समानता का अभाव है। एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य सम्राट को फारस के सम्राट खुसरो परवेज का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध तथा पशु पक्षियों के चित्रों की बहुतायत है। हर्ष काल के बाद की अजंता चित्रकला के अंतर्गत अपनी चरम पर पहुंचने के संकेत मिलते हैं। कालिदास, भारवी, माघ, भवभूति आदि लेखकों ने अपने ग्रंथों में इन चित्रों का संकेत किया है। अजंता गुफा के चित्रों के विषय मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाओं में महात्मा बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की घटनाएं चित्रित की गई हैं। इन घटनाओं और चित्रों को 4 भागों में रखा जा सकता है: बुद्ध और बोधिसत्वों के चित्र, दूसरा जातक ग्रंथों की कथाओं के दृश्य, तीसरा पुष्प वृक्ष, लताएं, पशु पक्षी, देवी देवता आदि, चौथा रिक्त स्थान भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों, यक्षों का चित्रण, बिंबों की कल्पना, रंगों की योजना, रेखाओं के लालित्य और अभिव्यक्ति की संपन्नता के कारण अजंता के भित्ति चित्र अद्भुत दिखाई पड़ते हैं। अजंता की कला इतनी पूर्ण, परंपरा में निर्दोष, अभिप्राय में इतनी सजीव
तथा विषय वैविध्य, आकृति और वर्ण के सौंदर्य में इतनी समृद्ध है कि उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में सम्मिलित किया जाता है। इसमें ऐसी आध्यात्मिक विशेषता है, इससे उनमें किंचित मात्र भी अश्लीलता नहीं है। गुफा संख्या 1 का चित्र अत्यंत विशिष्ट है। गुफा संख्या 2 की छत में भी इसी प्रकार के आकर्षक अलंकरण हैं। गुफा संख्या 9-10 के चित्र ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी के हैं। 9वीं गुफा की दीवार पर प्रणाम मुद्रा में बैठे एक योगी का चित्र है। 10वीं गुफा के चित्र भी सजीव हैं। 1874 ईस्वी में जब ग्रिफिथ ने चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी तब काफ़ी चित्र अस्तित्व में थे। 17वीं गुफा के चित्रों को वर्गेस ने बहुत सुंदर बताया था। गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र भारतीय चित्रण कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गुफा संख्या 2 में स्तंभ से लगी खड़ी नायिका का चित्र है जो अपने बाएं पैर को मोड़कर स्तंभ से टिकाए हुए है। गुफा संख्या 10 में रानियों से घिरा हुआ राजा चित्रित है। 17वीं गुफा में बने एक चित्र में एक माता और एक पुत्र बुद्ध को भिक्षा दे रहे हैं। उनके अंग अंग से दैन्य भाव प्रकट हो रहा है। उनकी पलकें बिखरी हुई हैं, नेत्र अध खुले हैं। 17वीं गुफा में बने एक चित्र में एक स्त्री अपने शिशु को लिए हुए हैं। अजंता के चित्रों में सौंदर्य की साधना की गई है। इन चित्रों में कलाकारों ने मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा है। अजंता के चित्रों में मैत्री, करुणा, प्रेम, क्रोध, लज्जा, हर्ष, उत्साह, घृणा आदि विभिन्न प्रकार के भाव पद्मपाणि, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, प्रशांत तपस्वी और देवोपम, राज परिवार से लेकर क्रूर, व्याध, निर्दय, वधिक, साधु वेशधारी, धूर्त, वार वनिता, समाधिमग्न बुद्ध, प्रणयरत दंपति और श्रृंगारत नायिकाएं अंकित हैं। इन चित्रों में विविध प्रकार के अंग विन्यास, मुख मुद्राएं, भाव भंगिमाएं, वेशभूषाएं, अलंकार, केश विन्यास, रूप रंग आदि चित्रित हैं। अजंता के चित्रों में राहुल और उसकी माता, छदंत जातक, क्रूर ब्राह्मण की कथा, शिवी जातक, गजराज की जल क्रीड़ा, कवियों का उल्लास, नंद का पलायन, मरणासन राजकुमारी आदि अनेक सुंदर चित्र बने हैं। अजंता शैली में अंगुलियां कमल की पंखुड़ियों जैसी चित्रित की गई हैं तथा नेत्र आधे बंद हैं। दोनों नेत्र संयुक्त प्रतीत होते हैं। चित्रों के विषयों की विविधता, जीवन से उनकी अविच्छिन्नता, उनके सहज स्वाभाविक अंकन ने कला का एक अद्भुत संसार रच दिया है। नगरों, राजमहलों, साधारण आवासों, वन प्रांतों आदि के दृश्य मानव चित्रों में सुरक्षित होकर रह गए हैं। अजंता से 100 किलोमीटर दूर एलोरा की 34 गुफाओं के अंतर्गत 17 गुफाओं में हिंदू धर्म की मूर्तियां हैं और 16वीं गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है और शेष 12 गुफाओं में बौद्ध मूर्तियां हैं और शेष 5 गुफाओं में जैन मूर्तियां हैं। इस प्रकार अजंता की 29 और एलोरा की 34 गुफाओं में भारतीय कला का महत्वपूर्ण अंकन प्राप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।